तो मैं याद कर रहा हूँ, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना, जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, मैं उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी, कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई, इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फर्क है? वहां भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहां भी आपको भी खिलाना पड़ा। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत कर भी हारने वाले को इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। और आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दुबई के अंदर खेला गया, और एट द एंड ऑफ द डे 2017 के फाइनल हारने का जो बदला है वो आज भारत ने पाकिस्तान की बजाय न्यूजीलैंड से ले लिया। लेकिन जैसे ही भारत जीता, तो उसके बाद जहां पर भारतीय मीडिया, भारत के गोदी एंकर्स और भारतीय अवाम खुशियां मना रहे थे, वहीं पर इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक अगेन भारत ये जो आईसीसी की ट्रॉफी जीता है, ये अपने प्लेयर्स की बदौलत कम और आईसीसी की मरहून मिन्नत ज्यादा जीता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल हुआ। दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की कोने करने के लिए। इंडिया जीत तो गया चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन इसकी जीत के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक हमारे शुरका भी हैं जो कि रेगुलर पैनल का हिस्सा है इस सिली पॉइंट का। तनवीर अहमद साहब, उनका तारुफ आपसे क्या कराऊं, रोज़ाना ही हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं, ज़रा शोला बयानी के लिए शोहरत रखते हैं। कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूं, बिल्कुल। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। आप क्या बोलते हैं यार, पता नहीं। भाई, आपको मैं याद कर रहा हूं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखिए, इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती, वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, कि पहले 10 ओवर में रन करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स की को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहां की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए हो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सब चीज हो गई, सबने देख लिया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए, ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहां हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहां गया हुआ है, लेकिन उसको वहां पे बुलाया नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए, ये चीज तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना, किसी को हर सूरत जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, जो रॉजर बिनी, उन्होंने जैकेट्स पहनाई प्लेयर्स को, जिसपे पाकिस्तान का नाम बाहर लिखा हुआ है, तो इंडिया छुपा तो नहीं सकता पाकिस्तान का नाम तो लिखा हुआ है। अब ये जैकेट्स कहीं लटकाएंगे अपनी, तो उससे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नहीं, तो इसमें कोई, ये तो देखें, ये तो मतलब यानी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में या इस टूर्नामेंट में
मतलब बातें ऐसी शुरू होने लग जाती है ना कि जिसमें हर चीज पे वो हाइप बन जाती है, जी हमारा नाम लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, टूर्नामेंट वहां शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ये होता है। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज है भाई, जिसका टूर्नामेंट है उसका नाम लिखा जाएगा, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान जब इंडिया जाके खेलता है तो क्या शर्टों में नाम इंडिया का नहीं लिखा होता? सब कुछ होता है। ये वैसी है कि इनकी वजह से इतनी ज्यादा वो हुई भी है, ऐसा अच्छा, ये नॉर्मल आगे चैंपियनशिप होने वाली है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, तो उसमें भी पाकिस्तान सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो ये खैर वो तो अनाउंस है कि 2 मैचेस 2 मुल्कों में होगा। तो इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप भी 2 मुल्कों में हुआ, 87 का वर्ल्ड कप भी 1 से ज़्यादा मुल्कों में हुआ। तो उस वक्त तो ये परेशानी नहीं होगी ना। नहीं, उस वक्त क्या परेशानी होगी? इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे ही 2 टूर्नामेंट में हो रहा है, दो मुल्कों में हो रहा है। तो इंडिया को तो परेशानी नहीं है कि हमारे मुल्क में आएंगे नहीं आएगा, वो तो वैसे ही उन शेड्यूल फाइनल उसका लेकिन इंडिया में। ये मुझे बताएं, ये चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए, आईसीसी मतलब जे शाह को, उसको पढ़ जाए उसके ऊपर कि भाई आज के बाद हम इस तरह नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, हम किसी एक टीम को फेवर नहीं देंगे। अगर होगा टूर्नामेंट तो एक ही जगह होगा, ठीक है, मतलब बेशक थर्ड वेन्यू करा दो, कहीं कराना है कराओ, लेकिन एक ही जगह होगा। हर टीम उसी जगह पे खेलेगी, उसी जगह रहेगी, उसी जगह प्रैक्टिस होगी, उसी जगह सब कुछ होगा। चलो आपने बात की है, तो ये तो चीज आईपीएल शुरू होने वाली है अभी 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी, मतलब उनकी टीम आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात है। तो ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज्यादा दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर क्रिकेट जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, सही है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट, मतलब हमारी कंट्री का मैच है, अब हम अपने लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के डाल के जो मेन प्लेयर है हम वहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं कि जी जाओ आईपीएल खेलने जाओ। अच्छा, इसमें यह है, क्या ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे होती हैं? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान का वो टाइम ही ऐसा ना, अब आईपीएल शुरू हो रही है मार्च, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। इस दफा आईपीएल का शेड्यूल चेंज नहीं, मैं नहीं मान, मुझे आईपीएल का शेड्यूल थोड़ा, मेरा बात कह रहे हैं ना, ये भी मैं दिल से कह रहा हूं, हाँ, मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही होती, यहां पे कोई बड़ी टीम आ रही होती, नहीं जाते, मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान से ये पहली दफा नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।